दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। इन दिनों मोदी जी बड़े घबराए घबराए से दिख रहे हैं। उनकी आवाज़ वीडियो में भी सुनाई नहीं दे रही है और लोकसभा में तो वो जितना बोले उतना ही कम बोले और उनकी जो भाषा शैली थी वो भी मोदी सरीखी नहीं थी। और राज्यसभा से तो वो चले गए, उन्होंने बोलना उचित ही नहीं समझा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या घोटाले स्पष्ट जनता को समझ आने शुरू हो गए और जनता ये समझ गई है कि नरेंद्र मोदी के राज में घोटाले, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के साथ साथ चुनाव भी चोरी हो रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने तो सबूत के साथ हर चीज पेश कर दी और इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, जहां पे चुनाव आयोग ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। अब नरेंद्र मोदी बोलें तो क्या बोलें, क्योंकि पहले तो नेहरू जी के मत्थे डाल देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव चोरी का श्रेय ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया, ना इंदिरा गांधी को दिया, ना राजीव गांधी को दिया। चुप खामोश से रह गए। और अगर कोई उन्हें कहता है बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए, तो वो बिल्कुल अनसुना करके वहां से सरक लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? चुनाव हर भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। नागरिकों से नेता है, नेता से नागरिक नहीं है। संविधान नागरिकों के लिए बना है, देश के लिए बना है, नेता के लिए नहीं बना है। तो नेताजी, आप कम से कम जवाब तो दीजिए कि चोरी हुई या नहीं हुई, क्योंकि सीधा सीधा चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप है कि ये चुनाव चोरी हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी उसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगस्त के आखिर में चीन जा रहे हैं, ये भी नहीं बताया कि चीन क्यों जा रहे हैं। चीन ने तो पाकिस्तान को समर्थन दिया था, तो किस मुंह से चीन जा रहे हैं? यानी ट्रंप का ठुकराया चीन के द्वार और अब पुतिन के गले लगने को आतुर। पुतिन को इनविटेशन देने के लिए भारत से दोभाल भी गए और नरेंद्र मोदी ने तो सुना है 2-3 बार फोन पे बात की है और भी विदेश मंत्री समेत अधिकारी भेजे गए ताकि पुतिन को बुला के रक्षा सौदे किए जा सके और वापस रूस के साथ भारत की दोस्ती को पटरी पे लाया जा सके और रूस को पाकिस्तान के खेमे में जाने से रोका जा सके। लेकिन इस पर भी नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल पा रहे, क्योंकि जो गलती वो कर चुके हैं, जो 2015 में उनको बताया था कि आप रूस से अलग थलग होके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वही 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी को माननी पड़ रही है। उन्होंने मानी भी नहीं, बल्कि उसके ऊपर मोहर लगाई है। अब वो किस मुंह से जनता के सामने मांगे कि वो गलतियों पे गलतियां करते आ रहे थे और उनकी गलतियां पकड़ी गई और उससे देश को भारी नुकसान हुआ। यानी एक नाकाबिल शासक जो धर्म के नाम पे वोट चोरी करके सत्ता में बना बैठा था, उसकी पोल खुल गई। नमस्कार, धन्यवाद।